किसी भी राज्य की पुलिस हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन क्या पुलिस वालों को इतना हक है, ये अधिकार दिया गया है कि वो महिलाओं को उनके घर के अंदर घुसकर उनको मारे पीटे, बेरहमी से इतना पीटे कि उनकी चीखें निकल जाएं। इस बात का भी ख्याल ना रहे कि वो महिलाएं हैं और आप किसी के घर में इस तरह से दबंगों की तरह आधी रात में घुस कर जाएंगे और उनको मारेंगे पीटेंगे। आप कानून के रक्षक ना बनकर आप भक्षक बन जाएं। क्या ये हक पुलिस प्रशासन को है? अगर पुलिस प्रशासन इस तरह से काम करेगा तो जो अपराधी हैं उनको तो और बल मिल जाएगा, उनके हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे कि जब पुलिस इस तरह से व्यवहार कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी अपना नाम कर लेते हैं। और ये सब जिनके साथ हो रहा है वो सुनकर आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। अन्नदाता, जी हाँ, हमारे देश का किसान, जिस किसान की वजह से हम सभी का पेट भरता है, उन किसानों के साथ ये बर्बरता की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। यानी किसान ये हैं, लेकिन फिर भी इनके किसान होने का जो गौरव है उसको बिहार की पुलिस ने तहस नहस कर दिया है। ये पूरी घटना जो है वो बिहार से सामने आई है, जहां पर इस वक्त पुलिस की बर्बरता साफ देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन उनके इस इनकार की जो पूरी उन्होंने झूठ का एक जाल बुना था वो उस वक्त खुल गया जब सीसीटीवी फुटेज एक निकलकर सामने आया, एक वीडियो रिकॉर्डेड निकलकर सामने आया जिसको किसी ने रिकॉर्ड किया था। और साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं हैं वहां पर और किसान भी हैं, उन सबको घर के अंदर घुसकर पुलिस पीट रही है। और वीडियो बनाते हुए शख्स को वीडियो बनाते हुए देख लेते हैं तो डंडे से उसको भी पीटने की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो बच जाता है क्योंकि उसने अपना अंदर से गेट बंद कर रखा था, वरना उसका भी हालत वही होती जो बाकी किसानों की हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। तो किसानों की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया है और पुलिस प्रशासन से बहुत ज्यादा नाराज इस वक्त किसान नजर आ रहे हैं, जिसमें पुलिस की गाड़ियां तक फूंक दी गई हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है वो हम आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं आसान लफ्जों में। और आज तक की एक खबर है उसके मुताबिक ये पूरा जो मामला है वो बिहार के बक्सर का बताया गया है। बिहार के बक्सर में जो पुलिस प्रशासन का चेहरा निकलकर सामने आया है, जो पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया है किसानों के साथ, वो काफी ज्यादा निंदनीय है। इसको किसी भी जो है कानून के तहत सही नहीं ठहराया जा सकता है। किसानों ने इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन किया है, बसों के साथ साथ बाकी गाड़ियों में, जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी, उनमें आग लगा दी है। चौसा में SJVN के पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है और इसी पूरे पावर प्लांट से जुड़ा हुआ यह मामला है। किसान मुआवजे को लेकर काफी लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच में ये वीडियो सामने आना साफ तौर पर बताता है कि पुलिस किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं ताकि वो अपना प्रदर्शन रोक दें। किसानों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, जिसके बाद किसानों का गुस्सा अब फूट गया है। पुलिस ने किसानों को खदेड़ दिया, लेकिन माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, इतना ज्यादा संवेदनशील हो गया है कि यहां पर किसानों के बाद बाकी जो लोग हैं वो भी इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। अब ये जो पूरा मामला है वो इस तरीके से है, बताया जा रहा है आज तक की खबर के मुताबिक कि रात में 12 बजे जो घर में किसान जब सो रहे थे उस वक्त पुलिस ने उनके घर के अंदर घुसकर उन पर लाठियां बरसाई हैं। और परिजनों ने ये सवाल भी पूछा है कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हमें इस तरीके से क्यों पीटा जा रहा है, क्या हम अपने अधिकार जो हैं उनको छोड़ दें और अपराधियों के सामने घुटने टेक दें, ये आप चाहते हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है उससे उन पर सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग जो है नतमस्तक हो जाते हैं जाकर के अपराधियों के सामने, तब आपको अपनी चीजें नजर नहीं आती हैं, लेकिन आप किसानों पर अपना बल दिखा रहे हैं, आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं किसानों पर। और सवाल ये पूछा जा रहा है पुलिस से कि आखिर इतनी बेरहमी से किसानों को इतनी बर्बरता से क्यों पीटा जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से किसान अब पूरी तरीके से उग्र हो गए हैं और उन्होंने पुलिस की
जो है कार्रवाई पर सीधा सीधा सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल चौसा में SJVN के तरफ से एक पावर प्लांट है, उसके लिए जो जगह थी वो अधिग्रहित की गई किसानों की 2010 और 11 से पहले ही किया गया था ये, और किसानों को 2010-11 के सर्किल रेट के मुताबिक मुआवजा मिला। कंपनी ने 2022 में जमीन को अपने अधीन कर लिया, यानी अपने अंदर लेने का जो काम था वो शुरू कर दिया। तब किसान वर्तमान दर के हिसाब से अधिग्रहण की मांग जो है वो कर रहे हैं, यानी उस वक्त का जो रेट था उसके मुताबिक मुआवजा दिया गया और इस वक्त जो रेट है उसके मुताबिक मुआवजे की मांग की जा रही है। किसानों का आरोप दरअसल ये है कि कंपनी पुराने दर पर ही मुआवजा देकर जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रही है। यानी जो मांग है वो ये है कि मान लीजिए, आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं कि आपने 2010 में कोई जमीन है वो आपने बेची किसी को और उसने उस वक्त के रेट के अकॉर्डिंग आपको मुआवजा देने की बात कही, लेकिन उस वक्त अधिग्रहण नहीं किया गया। अधिग्रहण अब 2022 में किया जा रहा है, 2023 में किया जा रहा है। तो किसान ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें मुआवजा दिया जाए। अब इस चीज को शायद आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो पूरा मामला है वो पैसों के लेन देन को लेकर के है, और कहा यह जा रहा है कि जो कंपनी है वो उसी पुराने वाले मुआवजे को देकर के प्रेजेंट में हमारी जमीन को कब्जाना चाह रही है, और इसी के विरोध में पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने जिस तरीके से महिलाओं, बच्चों के साथ, पुरुषों के साथ, किसानों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया है, उसके बाद पुलिस की जो झड़प है वो भी हो गई है। इसमें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। चौसा में थर्मल पावर प्लांट लगाने से पहले जिले के किसानों से कंपनी ने जो वादे किए थे उन वादों से कंपनी मुकर गई है, ऐसा इल्जाम जो है वो किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कंपनी ने ये कहा था कि CSR फंड से यहां पर स्कूल, होटल और रोजी रोजगार के अवसरों को मुहैया कराया जाएगा, यानी ये वादे किए गए थे। और ये कहा गया था कि आप अपनी जमीन हमें दे दीजिए, उसके बाद यहाँ चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होगी। नौकरी में स्थानीय जो लोग हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही किसानों ने एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दिया, यानी अपने हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद कंपनी अपने वादों से पलट गई है। कंपनी ने जो वादा किया उस वादे को नहीं निभाया है, और ये मामला जो है वो एक कंपनी से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर के किसान 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी मांग सुनी नहीं गई है। और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो आपके सामने है, किस तरीके से बर्बरता पूर्वक है। और अब सरकार इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है, क्या उन सभी पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई होगी जो घर के अंदर घुसकर महिलाओं, बच्चों और किसानों पर लाठीचार्ज कर रहे थे, उनको इस कड़कड़ाती ठंड में पीट रहे थे, या फिर उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा जिस कंपनी ने किसानों से सुनहरे सुनहरे वादे कर दिए, उनको लालच दे दिया, और जैसे ही जमीन पर सिग्नेचर कर दिए गए, हस्ताक्षर कर दिए गए जमीन के लिए, वैसे ही कंपनी ने अपने सारे वादों से मुंह मोड़ लिया, उन वादों से मुकर गई, जिसके बाद किसान इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और इस तरीके से पुलिस प्रशासन की बर्बरता पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।